हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे पीपीयू बीएड फर्स्ट ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर था आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का। पेपर का कोड है BCC01 2024-26 2022-24 यानी कि 2023 में आपकी परीक्षा संपन्न हुई थी। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 49 रुपये में प्रोवाइड की जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। इसमें आपका PYQ फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। अभी सजेशन देखिए बनता कैसे है, तो पिछले 10 साल के PYQ को स्कैन करके इसे तैयार किया जाता है। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसके आधार पर इसे तैयार किया जाता है। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस में कौन से टॉपिक है, और आखिर में मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने बीएड एमएड कर रखा है। पिछले 2-3 सालों से अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, अगर मैं बिहार की बात करूँ तो पाटलिपुत्रा बिहार विश्वविद्यालय, वीर कुंवर सिंह आरा विश्वविद्यालय, पूर्णिया हो, BN मंडल, LNMU, इन जगहों पे मैंने सजेशन देने का काम किया है। काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे कि किस तरह का सवाल यहाँ पर पूछा गया था। यहाँ से आप देख पाएंगे बीएड फर्स्ट ईयर का एग्जामिनेशन का पेपर है। साल था 2023 का, सेशन है आपका 22-24 का। BCC1 का ये कोड है, 3 घंटे का वक्त है। 80 नंबर में अगर आप 36 लाते हो तो आपका काम बन जाएगा। पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1, देखिए 10 दूनी 20 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। कितना मिलेगा? 10 2 और 20 स्कोर आप यहाँ से कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस तरह के सवाल को जब भी आप करेंगे तो ये हमेशा नंबर देने वाले सवाल हैं। ये नंबर देने वाले सवाल हैं, तो इसको ध्यान से करिएगा। और अगर आपने खुद से पढ़ाई जो है की है और दूसरे से जो है आपको जो है किसी भी हाल में नहीं पूछना चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि होता क्या है कि आपको डाउट होता है तो फिर आप दूसरे से पूछते हैं और फिर आपका खुद का गलत हो जाता है। ठीक है, इसलिए जो है कोशिश करें कि कभी भी दूसरे से ना पूछना पड़े आपको, आप खुद से अपनी तैयारी करके जाएं। ठीक है, देखिए जैसे कि यहाँ पे आप अगर देखोगे तो सब में फिल इन द ब्लैंक्स है। कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव भी पूछ देते हैं, कई दफ़ा ये ट्रू फॉल्स भी पूछ देंगे, तो इनका कोई ठोर ठिकाना नहीं है। अभी तक मैं कई दफ़ा जो है मैंने देखा कि ये MCQ की तरह से जो है सेक्शन A को पूछ देते हैं, कभी जो है ट्रू फॉल्स पूछ देते हैं, कभी फिल इन द ब्लैंक्स कर देते हैं। तो ये इनकी मर्जी है। कहने का सिर्फ इतना मकसद है कि अगर आपको डिटेलिंग पता है तो फिर पता है आप अच्छे से स्कोर कर पाओगे। ठीक है, चलिए एक एक करके सवालों को अब हम लोग देखेंगे और हम लोग इसका आंसर करेंगे। अब यहाँ से देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स आपको बोला गया है कि सारे सवालों का फिल इन द ब्लैंक्स करें। पहला है मनोविज्ञान डैश का विज्ञान है। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ। तो साइकोलॉजी जो है किसका विज्ञान है भाई? तो साइकोलॉजी जो है वो आपका, एक सेकेंड, एक वेट ए मिनट, ये सेक्शन A है ना, वेट ए मिनट, मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी, वापस लौट चुके हैं, गलती नहीं हुई है। क्वेश्चन पहला देखिए क्या है, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ। मनोविज्ञान किसका विज्ञान है, ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो देखिए मनोविज्ञान जो है वह व्यवहार का विज्ञान है, बिहेवियर का एक जो है ये जो है विज्ञान है। ठीक है, बिहेवियर का जो है ये क्या है, विज्ञान है। एक सेकंड, आप लोग समझ जाना, यहाँ पे आपको लिख देना है व्यवहार। ठीक है, हाथ से लिख रहा हूँ इसलिए जो है ये पेन टैब काम नहीं कर रहा है, तो मैंने फाइनली हाथ से लिखना शुरू कर दिया है। फर्स्ट साइको लैब वाज एस्टेब्लिश्ड इन। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो देखिए 1889 में, ये आपको जर्मनी में देखने को मिलेगा, लिप्जिक में। लिपजिक में लिख दे रहा हूँ ताकि आप जो है एग्जाम में लिख पाएं। लिप्जिक जर्मनी में जो है इसकी स्थापना की गई थी। तो आप दोनों का नाम लिख देना, क्योंकि 2 नंबर का सवाल है, तो जर्मनी में है ये देश और जगह का नाम है लिप्जिक। अगला सवाल है, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ। शिक्षा मनोविज्ञान किसका जो है विज्ञान है, यह आपसे सवाल पूछा गया है। तो देखिए इसका जो आंसर होगा, आप इसे कैसे आप लिखोगे, ये ह्यूमन बिहेवियर जो है एजुकेशन पर्सपेक्टिव में देखा जाता है, एजुकेशन सेटिंग्स में देखा जाता है। ठीक है, सीधी सीधी बात है, विज्ञान जो है ये शिक्षा का विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान जो है शिक्षा का विज्ञान है, आप लिख सकते हैं। या फिर आप इसे लिख सकते हैं थोड़ा बड़ा, अगर आप लिखोगे तो शैक्षिक परिस्थिति में जो है आप देखते हो मानव के व्यवहार को। शैक्षिक परिस्थिति में मानव व्यवहार को, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी आप लिख सकते हैं, शिक्षा भी लिखोगे तो आपका चल जाएगा। ठीक है, अगला सवाल,
एज ऑफ अ प्री ऑपरेशनल स्टेज इज, पियाजे ने 4 स्टेज दिया है आपको पता है, 0 से 2 और फिर 2 से 7, 7 से 11, 11 से फिर प्लस। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो पूर्व संक्रियात्मक आयु है वो प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, ये आपको आंसर करना था। तो देखिए 2 से 7 साल होगा, यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है। 0 से 2 आपका क्या हो जाता है, सेंसरी मोटर संवेदी गामक। दूसरा क्या हो जाएगा 2 से 7। अगला सवाल देखिए क्या है, लॉजिकल एक्टिविटी स्टार्ट्स फ्रॉम डैश स्टेज, तर्कपूर्ण क्रियाकलाप जो है कब से आरंभ होता है। तो देखिए ये जो है कॉन्क्रीट में आएगा, ये कब आ जाएगा, जब कॉन्क्रीट स्टेज में वो पहुंचेगा तब जो है उसका दिमाग ठीक से काम करना शुरू करेगा, लॉजिकल चीज़ों को वो जो है आपके सामने रखना शुरू कर देता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा संक्रियात्मक या फिर कॉन्क्रीट। आप इसे लिख दोगे तो भी आपका काम, इंग्लिश में कॉन्क्रीट लिखोगे और हिंदी वाले बच्चे इसे लिखेंगे मूर्त संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक। ठीक है, लिख लेना आप। अगला सवाल देखिए क्या है, मीनिंग ऑफ अ गेस्टाल्ट, गेस्टाल्ट का क्या अर्थ है, गेस्टाल्ट क्या कहना चाहते थे। तो देखिए गेस्टाल्ट का अर्थ होता है पूर्णकार, पूर्णकारक। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, पूर्णकारक। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी ऑफ, बुद्धि किसकी योग्यता है, बुद्धि जो है एबिलिटी जो है किसकी योग्यता है। तो देखिए ये जो आंसर होगा इसका, इज एबिलिटी ऑफ लर्निंग, बुद्धि जो है लर्निंग की योग्यता है, सीखने की, अधिगम की योग्यता है। इंग्लिश में अधिगम, हिंदी में आप जो है अधिगम लिखोगे, इंग्लिश में आप लर्निंग लिखोगे, काम आपका बन जाएगा। अगला सवाल, पर्सनालिटी इज फिक्शन ऑफ, व्यक्तित्व जो है किसका गुणनफल होता है। तो देखिए ये होगा हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का, H/E लिख दोगे तो भी आपका काम बन जाएगा। हंगर इज अ डैश, हंगर क्या है, भूख एक क्या है, भूख आपको बताना है कि भूख से आप क्या समझ रहे हैं। तो देखिए ये जो है एक जो है प्राइमरी ड्राइव है, ये क्या है, प्राइमरी ड्राइव है, इसके बिना काम नहीं चलेगा, ये नीड है। ये क्या है, प्राइमरी ड्राइव है, यानी कि हिंदी में अगर आप लिखोगे प्राथमिक प्रेरक है, इसके बिना तो काम चलेगा ही नहीं चलेगा। तो प्राथमिक प्रेरक है, आप वॉच पहनो या ना पहनो काम आपका चल जाएगा, लेकिन पेट में अगर अन्न नहीं है तो काम आपका नहीं चलेगा। अगला है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी इज गिवन बाय, अवलोकन अधिगम सिद्धांत किसने दिया था। तो अल्बर्ट बंडूरा ने जो है दिया था, मैं नाम लिख दे रहा हूं, अल्बर्ट बंडूरा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है, सेक्शन ए से। अब देखिए 4 पंचे 20 नंबर आपको यहां से मिलेगा, ये आपको लाना है 20 नंबर और सभी सवालों का जवाब आपको लिखना है। 4, 5, 7, 20 स्कोर आप कर सकते हैं। पहला सवाल, राइट द स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास की अवस्थाओं का उल्लेख करें। तीसरा सवाल, राइट द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास के विभिन्न आयामों का उल्लेख करें। अगला है, राइट एनी 4 प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास के किन्हीं 4 सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। राइट द फैक्टर अफेक्टिंग द फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, शारीरिक वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख करें। सेक्शन बी लॉन्ग टाइप के सवाल हैं, 10 चौके 40 नंबर, 10 4 R 40 स्कोर कर सकते हो। डिफाइन एडोलेसेंस, डिस्कस इट्स सोशल एंड मेंटल डेवलपमेंट, किशोरावस्था को परिभाषित कीजिए, इसके सामाजिक और मानसिक विकास की विवेचना कीजिए। अगला सवाल, मुझे पता है यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा, बट मेरी आवाज पे ध्यान देना। एक किशोर की विशेषताओं और समस्याओं का परीक्षण करिए। एग्जामिन द प्रॉब्लम्स एंड फीचर्स ऑफ एडोलेसेंस। ठीक है, अगला सवाल, पियाजे के विकास सिद्धांत का शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इसके निहितार्थ की व्याख्या करें। एक्सप्लेन द पियाजेस थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। अथवा वाला सवाल है, एक्सप्लेन द वाइगोस्कीज थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, वाइगोस्की के विकास सिद्धांत और इसके शैक्षिक निहितार्थों की व्याख्या करें। 8वां सवाल, डिस्कस द स्टेज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, एक बच्चे के भाषा विकास की अवस्थाओं की विवेचना करें। नेक्स्ट सवाल है, एग्जामिन द फैक्टर अफेक्टिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का परीक्षण कीजिए। सवाल नंबर 9, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ जेंडर एंड कास्ट ऑन पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, एक बच्चे के व्यक्तिगत विकास पर लिंग एवं जाति के प्रभाव की विवेचना करें। नेक्स्ट सवाल, एग्जामिन द रोल ऑफ रूरल एंड अर्बन सिटिंग ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट, बच्चे के विकास में ग्रामीण और शहरी परिवेश की भूमिका की परीक्षण करिए, इसके बारे में बात करिए। तो ये था आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का क्वेश्चन पेपर। पिछले 5 साल के जितने भी PYQs हैं वो आपको 49 में और सजेशन आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें,
yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।